हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या होता है एंड फॉलिंग एंड राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा था। आज से हम कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम मारूबोजू देखेंगे, हैमर देखेंगे, इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, हैंगिंग मैन देखेंगे, शूटिंग स्टार देखेंगे और डोजी कैंडल देखेंगे। आज हम सबसे पहले इस वीडियो में मारूबोजू कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर मारूबोजू कैंडल स्टिक क्या होता है और वो मार्केट में कैसे काम करता है, मार्केट को ऊपर कैसे ले जाता है और ऊपर से नीचे कैसे लाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न समझने से पहले हमें नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो हमने आगे की वीडियो में देखा था कि बुलिश कैंडल होती है उसमें ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होती है, और बियरिश कैंडल होती है तो उसमें ऊपर की तरफ होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है, और हाई तो दोनों में ऊपर की तरफ ही बनता है और लो दोनों में नीचे की तरफ ही बनता है। तो जो एक ग्रीन पार्ट है और रेड पार्ट है इसे हम रियल बॉडी कहते हैं, और यहाँ थोड़ी सी डंडी जैसी दिख रही है उसे हम शेडो कहते हैं। ऊपर की तरफ है उसे अपर शेडो कहते हैं और नीचे की तरफ है उसे लोअर शेडो कहते हैं। तो नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न और मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न में डिफरेंस क्या है? मारूबोजू एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है टकला। टकला यानी कि जिसके सर पर बाल नहीं होता है वो। तो यहाँ आप देख रहे हो ये बुलिश मारूबोजू है और ये बियरिश मारूबोजू है, तो उसमें इस तरह का शेडो देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ रेड में भी नहीं है, तो उसे हम मारूबोजू कैंडल स्टिक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ओपन है वही उसका लो है और क्लोज है वही उसका हाई है। तो मारूबोजू बियरिश होती है उसमें भी क्या होता है, जो ओपन है वही उसका हाई है और जो क्लोज है वही उसका लो है। यानी कि मार्केट मान लो कि यहाँ कोई कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ से ही ओपन हुई और यहाँ से यहाँ पर पहुंची। मान लो कि ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम में कैंडल बनी है, तो यहाँ से ओपन हुई और 5 मिनट के बाद यहाँ पहुंची और यहाँ से ही क्लोज हो गई, और इसके बाद यहाँ से कोई दूसरी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होगी। तो उसमें हमने नॉर्मल कैंडल में क्या होता है, यहाँ से ओपन हुई तो उसके बाद मार्केट पहले नीचे की तरफ आती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है और ऊपर से फिर से नीचे आती है और फिर क्लोज होती है, इसलिए ये शेडो छूट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जैसे ओपन होती है धीरे धीरे ऊपर जाते ही 5 मिनट खत्म होने के बाद क्लोज हो जाती है, उसमें ऊपर या नीचे की तरफ शेडो नहीं बनता है, इसलिए हम उसे मारूबोजू कहते हैं। और वो बुलिश पे हो सकता है और बियरिश पे हो सकता है। आइए हम इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं। फिर सबसे पहले हम बुलिश मारूबोजू कैंडल स्टिक के बारे में देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई मार्केट थी वो नीचे आ रही थी, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल फॉर्म होती दिख रही है, और कौन सी, बुलिश मारूबोजू कैंडल स्टिक फॉर्म हुई, यानी कि यहाँ पर कोई उसका अपर और लोअर शेडो नहीं बना है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर मारूबोजू फॉर्म हुई, बुलिश मारूबोजू, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और यहाँ तक गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ कैंडल जब मार्केट डाउन साइड हो आ रही हो यानी कि मार्केट गिर रही हो तब बननी चाहिए, और वहां से मार्केट को उठाती है और ऊपर की तरफ ले जाती है। अब देखते हैं बियरिश मारूबोजू पैटर्न क्या होती है। बियरिश मारूबोजू पैटर्न जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है और ऊपर की तरफ फॉर्म होती है, यानी कि जब मार्केट पहले से धीरे 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 ऊपर गई और यहाँ तक आई तब यहाँ बियरिश मारूबोजू फॉर्म हुई। बियरिश मारूबोजू का काम क्या है, वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराती है, यानी कि अब यहाँ पर बियरिश मारूबोजू फॉर्म हुई है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मारूबोजू फॉर्म हुई है तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे आई है, तो इसे हम बियरिश मारूबोजू कहेंगे। अब आने वाले वीडियो में देखेंगे कि हैमर क्या होती है और इन्वर्टेड हैमर क्या होती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।